किसी व्यक्ति की महानता उसके विचारों से तय होती है। ये कालातीत सत्य कई सफल लोगों के जीवन से बार बार साबित हुआ है, जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस। एक बार की बात है, एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। जब वे अपनी ट्रेनों का इंतजार करते थे, एक दिन भीख मांगते समय उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने हुए बिजनेसमैन पर पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व देखकर भिखारी ने सोचा, ये आदमी जरूर बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये मुझे अच्छी रकम देगा। इस उम्मीद के साथ वो भिखारी उसके पास गया और अपना हाथ फैला दिया। लेकिन पैसे देने के बजाय बिजनेसमैन ने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी चौंक गया। उसने कभी ऐसा सवाल पहले नहीं सुना था। वो उलझन में बोला, सर, मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मैं भीख मांगकर ही जीता हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर वो बिजनेसमैन ट्रेन में चढ़ गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्तब्ध। अगर मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता तो लोग मुझे क्यों देंगे? उस रात भिखारी गहरी सोच में डूबा रहा। 2 दिन तक उसने किसी से भीख नहीं मांगी। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नजर रेल की पटरी के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। उनके चमकीले रंग देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्या हो अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ दूं भी? अगर कोई मुझे पैसे दे तो मैं उसे बदले में एक फूल दूं। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर वापस आ गया। जब किसी ने उसे एक सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे दिया। हैरानी की बात ये थी कि लोग खुशी से फूल लेने लगे। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने उसे धन्यवाद भी दिया। दिन बीतते गए और एक अद्भुत चीज होने लगी। ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते, लोग ज्यादा पैसे देते। जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलते। उसने सोचा, तो ये सच है, लोग बदले में कुछ पाना पसंद करते हैं। एक दिन वो फूल बांट रहा था, तभी उसने उसी बिजनेसमैन को फिर देखा। वो उत्साहित होकर उसके पास गया और बोला, सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और कुछ फूल ले लिए। फिर उसने कहा, तुमने सच में लेन देन का मूल्य समझ लिया है। आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, तुम एक व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर भिखारी के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्या मैं सच में एक व्यापारी हूँ? कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, मुझे सफलता का रहस्य समझ आ गया। मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वे मेरे फूलों के बदले भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास एक व्यवसाय है। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो रेलवे स्टेशन छोड़कर चला गया और फिर कभी भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी मिले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक आदमी सोच में पड़ गया। क्या मैं आपको जानता हूँ? दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम पहले भी 2 बार यहीं मिले थे। पहला आदमी याद करने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पैसे देने से मना कर दिया था और बाद में जिससे मैंने फूल खरीदे थे। वो आदमी हंसते हुए बोला, हाँ वही, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं एक सफल फूलों का व्यापार चलाता हूँ और उसे आगे बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। बिजनेसमैन हैरान रह गया, ये अद्भुत है, आखिर क्या बदल गया? फूल बेचने वाला मुस्कुराया और बोला, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। हमें तभी मिलता है जब हम पहले देना सीखते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी असली भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से एक व्यापारी था। मुझे बस खुद को उस नजर से देखना था। दोनों ने फिर से हाथ मिलाया। अब वे बराबरी के स्तर पर खड़े थे। फिर वे अपनी अपनी ट्रेनों में बैठ गए और अपने अपने भविष्य की ओर बढ़ गए। जीवन इस बात से बनता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी असली क्षमता को पहचान लेते हैं तो आप महानता हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित मत कीजिए, खुद को मजबूत, क्षमतावान और सफल मानिए,
क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें कि आपने इससे क्या सीखा और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।